हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम। तो प्रश्नावली फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू ज़ीरो नहीं है? इसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हर ज़ीरो हैगा तो इस संख्या का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों ज़ीरो नहीं है, मतलब हर ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2। तो इसे हम 0/1, 0/2 और 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी आदि संख्या है जिसे हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। तो 3 और 4 जितने भी अंक हैं उनको मतलब जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उनके हिसाब से जो नंबर दे रखा है 3 और 4 उनको प्लस कर लेना है। अब 3 × 7 करना है और 4 × 7, जो भी संख्या दे रखी है उसे आप ऐसे ही करेगा। तो 21, 7 को 3 से गुणा करा तो और 7 को 4 से गुणा करा तो 28। अब 21 और 28 के बीच में हमें संख्याएं मालूम करनी है। 21, 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये इनके बीच में की वो 6 परिमेय संख्या है, 3 और 4 के बीच की। इस तरीके से अपन मालूम कर लेंगे हर मतलब जो भी संख्या बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी यही रूल होगा, मतलब नियम 3/5 और 4/5। तो 3 को अपन 10 से गुणा करेंगे और नीचे वाली को भी करना जरूरी होता है, 3 × 10, और 4 को भी अपन 10 से गुणा करेंगे तो 5 को भी करना ही है। और इससे अपन 3/5 और 4/5 के बीच की 6 परिमेय संख्या याद करेंगे। 3 × 10 30 और नीचे का 50, तो इधर 40/50। 30 और 40 के बीच में अब अपनों को 6 परिमेय संख्या याद करनी है, 5 तो 30 और 40 के बीच में ना 9 परिमेय संख्या है। तो आपको जितनी मालूम करनी उतनी कर लेना। 31, 32, 50, 50, 33, 33/50, 34/50, 35/50। तो अपनों को 5 मालूम करनी है, इसलिए अपन 5 लिख देंगे। आधी 36/50, 27 जो भी है वो आगे होएगी। तो चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दिए। 4 सत्य है असत्य मालूम करना है अपनों को। इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या में 1 से लेकर 9 तक की गिनती आती है, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 9 तक की। तो बात यही है, जो प्राकृत संख्या है वही पूर्ण संख्या है, इसलिए सत्य है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब बटा में पी क्यू के रूप में जो संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती भी है और नहीं भी होती है। इसी कथन का असत्य है, क्योंकि 1/2 आधी संख्या है, इसलिए ये आधा अंक, इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसलिए कथन भी असत्य है। गाइस, आज के लिए इतना ही था। अब अगली वीडियो पर